हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और आज की जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी सी हुई है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और धूप भी आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तो गाड़ी साफ़ करने जा रहा हूँ क्योंकि इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि ट्रैवल करके आए थे इतना लंबा सफ़र, तो धूल मिट्टी गाड़ी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। और मौसम अच्छा था तो पॉजिटिविटी तो आनी ही थी और घर जाके साफ़ करना है घर, ये सोच के मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। और यहाँ मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो पनीर के पराठे बना रही थी, तो उसके लिए उन्होंने रेडी कर लिया था। मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद देखा तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई शुरू हो गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे गाड़ी साफ़ करके। बोल रहे थे जल्दी चलो घर चलना है ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि घर जाके भी तो घर साफ़ करना था हम लोगों को क्योंकि घर बहुत टाइम से बंद था। तो दोस्तों ऐसे ही होता है जब आप इधर भी उधर भी, तो ना फिर घर भी बहुत गंदा हो रखा था। तो हमें सच में जल्दी जाना था, तो हमने फटाफट सुबह ब्रेकफास्ट किया और पनीर के पराठे बहुत टेस्टी बने थे और भूख भी बहुत लग रही थी तो हमने फटाफट खा लिया। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि धूप आ रही थी जिसकी वजह से मुझे ये टेंशन नहीं था कि मैं घर खोलूँगी बारिश हो रही होगी। तो धूप आना एक पॉजिटिविटी का निशानी है। और इसी के साथ हम ब्रेकफास्ट कर लिया था और हम घर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन लोगों को कहा बाय बाय और हम वहाँ से निकल गए फाइनली। और देखिए धूप कितनी अच्छी लगी है, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे आज जो सूर्य भगवान है उन्होंने कृपा बना दी है हमारे ऊपर। और हम आ गए थे यहाँ पर स्टोर में क्योंकि हमें यहाँ कुछ पूजा के सामान और कुछ राशन पानी भी लेना था। और ये जो भैया थे जिनकी ये शॉप थी वो बोल रहे थे कि इनके पास होलसेल में सब कुछ मिल जाता है और मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिल जाता है। तो ठीक है, ये शॉप भी हमें पता चल गई। ऐसे करके थोड़ी चीज़ें हमें पता चल जाती है। और यहाँ पर हमने वेजिटेबल का भी शॉपिंग कर लिया था क्योंकि घर पे कुछ था भी नहीं, तो मैंने बोला घर यहीं से लेके चले जाते हैं फ्रेश, ताकि वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम ना हो खाना बनाने में। वैसे तो खाना हमारा लेट ही बनता क्योंकि हम पनीर के पराठे इतने ज़्यादा खा लिए थे हम लोगों ने कि हमारा पेट फुल था। पर लेकिन हमें रात के लिए सुबह के लिए हमें लेना था, तो हमने यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ ले ली थी। और सच बताऊँ तो यहाँ पर जो रेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है हमारे देहरादून से। यहाँ पर रेट काफ़ी डिफरेंस है हर चीज़ का। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कम दामों में काफ़ी अच्छे सामान मिल जाते हैं। और हम निकल गए थे। मेरे हस्बैंड यहाँ पर इतना हंस रहे थे, बोल रहे थे तुझे शर्म नहीं आ रही ऐसे कैमरा उठा के चलने में। मैंने बोला नहीं, क्योंकि ऐसी होता है ना, अब थोड़ी आदत तो डालनी पड़ेगी ना। फिर आ गए थे हम बेडशीट देखने और कुछ भी हमें लेना था घर के लिए, क्योंकि जो मेरा जहाँ मैं बेडशीट वगैरह रख के गई थी तो मुझे नहीं लगता कि वो बिछाने लायक होगा। तो उसको मैंने इनको बोला कि थोड़ा नया ही लेके चले जाते हैं क्योंकि मैं नहीं सो पाऊँगी उसमें। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर बेडशीट ली और घर के छोटे मोटे सामान भी ले लिए जो हमें दिखे, जो चाहिए थे। देखिए इतना सारा सामान है हमारा यहाँ सूटकेस। और हम आ गए घर में और टेंशन भी हो रही थी मुझे कि कहाँ से, इतने बुरे हाल थे ना घर के, तो मेरे को टेंशन हो रही थी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। पर चलो धूप अच्छी थी तो मैंने सबसे पहले ये जो मैट्रेस है इसको हटाया और इसको रखा मैंने धूप में, क्योंकि ये रूम तो आप देख ही सकते हैं कैसा हो रखा था। तो मैंने बोला सबसे पहले इसको खाली करती हूँ, इसको रखती हूँ धूप में। और इसी के साथ पूरा ये खाली हो चुका था और ये रूम तो आप देखने लायक है क्योंकि सारा सामान इसी रूम में था। और ये रूम तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। और यहाँ पर किचन, मेरे हस्बैंड किचन में आ गए थे, वो किचन साफ़ करने लग गए थे क्योंकि इन्होंने बोला कि तू जाके रूम कर ले, और दोनों जने एक ही में लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने इनको किचन दे दिया और मैं आ गई रूम में और मैंने उठा लिया यहाँ झाड़ू और मैं चली गई रूम साफ़ करने। और दोस्तों ये है ना कि मैं वैसे भी ज़्यादा हैवी काम नहीं करती हूँ, नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मना किया है। और यहाँ पर मैंने तो हल्का फुल्का साफ़ किया क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर पेंट करवाना ही है, क्योंकि अभी सीलन है तो अभी नहीं करवा सकते। तो मैंने यहाँ अपने हस्बैंड को बुलाया था ये बेड उठाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं भारी काम अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है।
तो कहीं मैं आज करने लगूँगी और कल मैं खुद ही बैठ जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू फालतू के ज़्यादा काम मत करियो, इसलिए वो भी हेल्प कर रहे थे, मैं भी हल्का हल्का हेल्प काम कर ही रही थी। थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे हैं, झाड़ू मारना, ये सब चीज़ मैंने करा है। और ये रूम को मैं साफ़ कर रही थी, कम से कम सोने लायक तो बने, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर मैंने जो सफाई है वो कर ली थी। और यहाँ पर जितने भी ये सामान दिख रहे हैं ना आपको, ये मैं पैक करके गई थी, इसलिए क्योंकि हमारे घर पे रेनोवेशन का काम होना था, तो इसीलिए मैंने ये सारा जितना सामान था अपना पैक कर दिया था। फिर हम बाहर आए और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं बर्तन कर देता हूँ, तू बाहर अंदर का काम कर। मैंने कहा हाँ थोड़े बहुत कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो बाद में तो हम अच्छे से साफ़ करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऐसे ही साफ़ कर दिए थे। और यहाँ मैं प्लांट्स देखने आई थी अपने, देखिए मेरे प्लांट्स कैसे हो गए। और यहाँ बर्तन भी इन्होंने साफ़ कर दिए थे थोड़े बहुत, जितने मतलब ज़्यादा डीपली हमने मतलब ठीक कर रहा था। मैंने बोला था अभी के लिए कर दो, बाद में मैं खुद ही कर लूँगी। और मैं चली गई फिर रूम में, मैंने यहाँ पर भी पोछा वोछा कर दिया था। दोस्तों प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा जो फ़ैन है वो भी ख़राब हो रखा था, तो हमने इलेक्ट्रिशियन पे वैसे कंप्लेन कर दी थी, तो वो आ जाते। तब तक मैंने बोला रूम ही साफ़ कर दी थी। यहाँ भी हम रूम खाली करने लग गए थे, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा रेनोवेशन का काम होगा बोल के, तो हमने भी ये रूम खाली कर दिया था। देखिए हमने कैसे इसको मिलाया था। और मैं आपको पहले का रूम नहीं दिखा पाई कि जैसे मैंने पहले इसको सजाया था, डेकोरेट किया था, पर फाइनली ये रूम साफ़ हो गया था। और यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दिया था, साइड को छोड़ के मैंने इसको बीच में रखा था, फ़िलहाल सोने लायक बनाया था फ़िलहाल के लिए। और हस्बैंड बाहर आ गए थे, ये भी बाहर की साफ़ सफाई करने लग गए थे, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो रखा था, आप देख ही सकते हो। तो इन्होंने बोला मैं बाहर का साफ़ कर देता हूँ। तब तक मैं गई थी किचन में थोड़ा देखने, और देखिए किचन, हाँ आज अच्छी बात तो ये है कि धूप लगी थी, तो बहुत अच्छा था कि किचन में अच्छी धूप आ रही थी। जो हमने साफ़ सफाई करी थी वो धूप लग के थोड़ा किचन अच्छा जो वेंटिलेशन होता वो हो गया था। और यहाँ बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।